आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे घुटने के दर्द को सही डायग्नोस किया। इन बाबूजी को क्या पिछले 2-3 साल से घुटने के अंदर दर्द था। पहले एक में था, फिर दूसरे में भी हो गया और वो बढ़ते बढ़ते के फिर पैर के नीचे और घुटने के पीछे भी इनको दर्द होने लगा। हमने इसकी लोकल एग्जामिनेशन कर ली, पेशेंट के दोनों घुटनों को हमने चेक कर लिया, हाथ लगा के इसको ढीला छुड़वा के हमने चेक किया। उसके साथ साथ हमने पेशेंट के सारे वाइटल भी चेक करे, टेम्परेचर जो कि मैं एक पारे वाले थर्मामीटर के साथ चेक करता हूँ, और पल्स ऑक्सीमीटर के साथ में इनका पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल और मैनुअल बीपी ऑपरेटस से इनका पीपी चेक करना। ये चारों पैरामीटर मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं से हमें बहुत सारा आइडिया आ जाता है, क्योंकि अगर आपका बीपी, पल्स रेट, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल ये सब सामान्य है तो समझ लो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने इनका क्या नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण से हमें पता चला कि इनके एक तो जो मणिबंध होता है उसके आगे हमें उंगली की जो रखनी होती है लेकिन वो नहीं थी। फिर भी हमने क्या है इनको एक सही पोजीशन में बिठा के सही जगह पे हमने उंगली प्लेस की और हमें पता चला कि भाई इनको कोई वात वर्दी नहीं है, तो गठिया बाय की कोई संभावना नहीं थी। गठिया बाय की कोई संभावना नहीं लगी तो इनको देखा कि अग्नि तो मंद है और इनको सिर्फ वात बड़ा ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, वात नॉर्मल अवस्था के अंदर था। तो इनको हमने क्या है टेम्परेचर लग रहा था बॉडी के अंदर, तो इसके लिए हमने क्या इनकी पूरी हिस्ट्री ली थी, वो सब नोट डाउन कर लिया। जो इनकी नाड़ी के अंदर हमें नज़र आ रहा था उसको हमने तुरंत राइट डाउन कर लिया था और पेशेंट को क्या है एग्जामिनेशन चालू रखे। पेशेंट को हमने बता दिया कि भाई आपको गठियाबाज से संबंधित कोई शिकायत नहीं है। और कमाल की बात थी कि पिछले 4-5 साल से इन्होंने कभी भी कोई ब्लड टेस्ट या कुछ भी नहीं कराया था। जो दवाई लेते थे इधर लोकल में कोई किसी भी डॉक्टर वगैरह से ले लेते थे। ये स्पेसिफिक आए ही इसलिए थे कि मैं नाड़ी परीक्षण द्वारा ही इनका डायग्नोस करूं। तो इन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी होगी, इसलिए करीबन 1 बजे के आसपास पेशेंट आया, 1-1:30 बजे के आसपास, और ये उस टाइम तक भी खाली पेट थे। तो मैंने भी उससे एग्जामिनेशन अच्छी हो जाती। खाली पेट आने से आपकी नाड़ी का हमें सही पहचान होती है। हमने तुरंत बता दिया बाबूजी आपको गठियाबाई नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई गठियाबाई की हमारी वीडियो देखी थी। ये भी इसलिए ये खाली पेट आए थे, इनको लग रहा था कि इनको गठियाबाई है। पहली बात तो कि इनको ना तो गठियाबाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, नाड़ी में तो कोई महसूस हो ही नहीं रहा था, ना ही उस अदर जॉइंट्स में इनको कोई पेन था। इनको सिर्फ पेन था तो अपना नी जॉइंट के अंदर था। तो हमने इनकी नाड़ी तो अच्छे से ध्यान से देखी, बार बार हम इस चीज़ को राउंड नाड़ी परीक्षण के साथ साथ हमने इनको एक्सप्लेन भी किया कि आपकी नाड़ी में ये नज़र आ रहा है, इसलिए आपको क्या बाय की कोई समस्या नहीं है, गठियाबाई तो है ही नहीं। आपको क्या है जो लिगामेंट होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं हमारी जॉइंट के साथ साथ, उनके अंदर हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्योंकि हमें इन्फ्लामेशन इनकी नाड़ी के अंदर नज़र आ रही थी कि इनको इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन के अंदर क्या आपको टेम्परेचर भी आ जाता है, जो कि इनके टेम्परेचर भी हमें नज़र आ गया था। हमने इनकी जीभ टंग को भी देखा कि हमें एनेमिक का शक हुआ। आंखों के नीचे देखा पैलर है, पैलर प्रेजेंट है। पैलर प्रेजेंट का मतलब होता है कि लीवर के अंदर डिफेक्ट है, और ये जॉन्डिस में भी होता है। ये तो खून की कमी हो तभी भी ऐसा हो सकता है। दूसरा बातों में पता चल गया कि पेशेंट डेली अल्कोहलिक है, कभी कभार ही छोड़ते हैं, वरना ज़्यादातर डेली अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से लीवर के अंदर इफेक्ट आना तो स्वाभाविक बात थी। तो पैलर की तरफ हमने लीवर का फिर इनका कोई टेस्ट कराया ही नहीं, क्योंकि पहले ही क्लियर हो गया कि भी वो उनको प्रॉब्लम है। सब तरह से एग्जामिनेशन करने के बाद मैंने कुछ इनको इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट की जिससे इन्फ्लामेशन को डिटेक्ट किया जा सके। हमने मॉडर्न साइंस की भी हेल्प ली, जिसमें ब्लड टेस्ट हमने इनको प्रेस्क्राइब किए। और पेशेंट को कफ भी बहुत हो रही थी, तो मुझे ये डाउट था कि ये जो इन्फ्लामेशन है इनकी, मुझे जो नाड़ी में नज़र आ रही है, ये चेस्ट में इन्फेक्शन की वजह से है या फिर इनके लिगामेंट वगैरह के अंदर इन्फ्लामेशन हो रखी है, जहाँ स्वेलिंग आ रखी है, जो नी जॉइंट को इनको दिक्कत कर रही है। क्योंकि इनका जो नी के अलावा पैर के नीचे हिस्से में और पीछे की तरफ सारा दर्द फैल चुका था। मरीज बार बार वही चीज़ें बता रहा था। मैंने उनको समझा दिया कि भाई कुछ छोटी सी जांच है, तब इसी से हमें पता चल जाएगा आपका कि फाइनल डायग्नोस क्या है। तब हमने स्टाफ को बुला के उनको पर्ची दी थी कि इनके ये छोटे से टेस्ट हैं, वो कराइए, इनकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी और तुरंत हम इसका डिसीजन बनाते हैं। कुछ देर बाद बाबूजी को हमने क्या है टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में भेज दिया, जो हमारी इंडोर थी। थोड़ी देर बाद ही इसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो बाबूजी को हमने दोबारा ओपीडी में बुलाया और इनकी रिपोर्ट के बारे में बताते हुए इनको बताया कि भाई आपको इन्फेक्शन है और आपको एक डायग्नोस मैं इसमें फ़ोन पे तो नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि सब उसका लिंक जो होता है वो आप समझ नहीं पाओगे। तो
उसका जो हमने रूट कोज ढूंढा वो उनको एक्सप्लेन किया, उसके बारे में इनकी दवाई लिखना शुरू कर दिए और दवाई लिख के फिर इनको सारी सावधानियां भी बताई किस तरह से इनको जड़ से बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ दिए हैं और इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगी। और इस दौरान जब इनकी हमने टेस्ट कराया तो इनको क्या है 2 इंजेक्शन भी लगवाए थे, क्योंकि उस टाइम पे इनको सीवियर पेन था। 15-20 मिनट में इनको ये 70-80% दर्द में राहत मिल गई थी। तो फुली सेटिस्फाई थे कि भाई आज तक ऐसा हुआ नहीं, मैंने टीके भी इधर उधर भी लगवाए थे, लेकिन जितनी राहत तुरंत आपके इंजेक्शन ने दी है वो तुरंत रिलीफ आया। क्योंकि ये सही डायग्नोस का नतीजा होता है कि आपको जैसे ही दवाई देना शुरू करते हैं या कोई इंजेक्शन वगैरह देते हैं उसका इफेक्ट भी जल्दी ही आपको बॉडी में नजर आता है। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो फॉलो जरूर कर ले, इस तरह से इंटरेस्टिंग केस को देखने के लिए, ताकि आप हमें दोबारा देख पाएँ। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये हो सकता है ऐसी वीडियो दोबारा ना देख पाएँ। हो सकता है कोई हम ऐसी वीडियो बनाए जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो और आप उसको मिस कर पाएँ। तो दोबारा वीडियो देखने के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें।